इस पिक्चर से ये मालूमात हुई कि जो लोगों ने मुस्लिम समाज के लोगों ने भी सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले को जो सपोर्ट किया था, ये जो छुपाने का जो काम किया, ये पिक्चर से उजागिर हो रहा है। ये भी समाज को दिखाना चाहते हैं और जरूरी है। उस्मान शेख ने और फातिमा शेख ने जो सावित्रीबाई फुले को सपोर्ट किया, जगह का, घर का, पैसे का, बल का, धन का, सारी सपोर्ट उन्होंने किया। उस समय उन्हीं का समाज, उन्हीं का लोग, उनके रिश्तेदार उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इन्होंने सपोर्ट किया। महात्मा ज्योतिबा फुले, इनके जीवन पर आधारित फुले फिल्म आपने जिस तरीके से थिएटरों में लगातार हाउसफुल दिखाई दे रही है, प्रतिक्रियाओं का सिलसिला हम लगातार देख रहे हैं कि जारी है। बातचीत करने की भी कोशिश है तमाम तबके से कि आखिर इस फिल्म में तमाम चीज़ें जो फिल्माई गई है, इतिहास से जो ताल्लुकात रखकर जो चीज़ें दिखाने की कोशिश की गई है, वास्तविकता के आधार पर उससे क्या कुछ सीखा जा रहा है, क्या कुछ प्रेरणा ली जा रही है, किस तरीके से चर्चा बातचीत हो रही है, लोग क्या सोच रहे। जब इस फिल्म को हम देखते हैं, इस फिल्म को देखकर आपका सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या आपने देखा, क्या महसूस किया? इस पिक्चर में सबसे बड़ी बुनियाद जो है कि हर चीज का तोड़ अगर कोई चीज बताई गई है तो एजुकेशन, शिक्षा। महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख, इनका इतिहास आज दबाने की कोशिश इस देश में मनुवादी मानसिकता के लोग जो कर रहे थे, आज ये पिक्चर जिनने भी बनाया उनका मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, इनका जो इतिहास है वो लोगों के घर घर पहुँचाने का पिक्चर के माध्यम से किया गया है। और देखा जाए तो आज की जो जनरेशन है, बच्चे जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि जो पढ़ाई लिखाई का अधिकार हमारे देश में बहुजन समाज के लोगों के बच्चों को जो मिला है वो वाकई में किसकी वजह से मिला है। तो उसका मतलब हमको जब मालूम होता है, पिक्चर हम जब देखते हैं कि शिक्षा हासिल करने के लिए ज्योतिबा फुले ने जो आंदोलन चलाया, अपने परिवार से लड़े, अपने परिवार से घर से बाहर निकाल दिए गए, उनको घर से निकाल दिया गया कि तुम बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाई दे रहे हो। उसके बाद अपने धर्मपत्नी के साथ उन्होंने आंदोलन चलाया, लोगों से पत्थर खाए, गाली खाए, गोबर खाए, उनके आंगों पे गोबर फेंका गया, उनको पत्थर से मारा गया, उनको घर से निकाल दिया गया। इतना सारा संघर्ष अगर किसी के साथ हो तो वो आदमी टूट जाता है, घर में बैठ जाता। लेकिन ज्योतिबा फुले ने, सावित्रीबाई फुले ने, इन्होंने वो संघर्ष को जारी रखा कि आज हम पत्थर खा रहे हैं, आज हमारे ऊपर गोबर फेंका जा रहा, आज हमको गाली बका जा रहा, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है 10 साल, 50 साल, 100 साल बाद, ये बच्चों को हमारे जैसा संघर्ष करने ना मिले, हमारे जैसी गाली खाने, गोबर खाने, हमारे ऊपर पत्थर ना मारे, इस वास्ते उन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया। आज जो सावित्रीबाई फुले और सावित्रीबाई के साथ ज्योतिबा फुले और उसके साथ साथ फातिमा शेख, उस्मान शेख, इन लोगों का जो त्याग दिखाया गया है पिक्चर में, वो रियल है, हकीकत है वो। लेकिन एक बात ये भी है कि जब से फिल्म की शुरुआत हुई, 11 अप्रैल रिलीज की डेट थी, 25 अप्रैल रिलीज की डेट हो जाती है और विरोध भी महाराष्ट्र के तमाम लोगों के जरिए है। कौन लोग है इस फिल्म का विरोध करने वाले? ऐसा है, विरोध हुआ तभी पिक्चर को आज हमारे लोग देखने जा रहे हैं। अगर ये पिक्चर का विरोध मनुवादी मानसिकता के लोग जो शिक्षा के उस जमाने में विरोध करते थे, वो पिक्चर में वही दिखाया गया कि शिक्षा का विरोध उस जमाने में भी ज्योतिबा फुले के साथ किया गया और आज भी उनकी मानसिकता के लोग पिक्चर का विरोध कर रहे हैं। यह बताने का कोशिश पिक्चर में भी रहेगी और रियल तुम्हारे साथ भी हकीकत में हुआ। तो इसलिए आज जो विरोध हुआ, तो भाई हमारा बहुजन समाज के, चाहे ST SC OBC, मुस्लिम, आदिवासी, जो भी समाज के लोग हैं, इन लोगों ने आज जो जागृति आई है और साथ साथ जो लोग पिक्चर में देखने के लिए प्रेरित कर रहे लोगों को, घर घर जाके लोगों को बता रहे, उन लोगों का भी धन्यवाद है कि कम से कम आज उन लोगों की वजह से कई लोग पिक्चर देखने आ रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि जो लोग पिक्चर देख रहे हैं, उन लोगों का ये फर्ज है कि पिक्चर देखने के बाद रियल में ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख ये कौन है, इनका इतिहास हर घर घर में पहुंचाने का काम करना है। ऐसा नहीं कि हमने पिक्चर देख के आ गए और उसके बाद हमने तो देख लिया भैया ऐसा संघर्ष हुआ। अरे तो ज्योतिबा फुले ने कहा कि हमारे समाज के प्रत्येक जो आज भी आखिरी लेवल का जो व्यक्ति है, जो अनपढ़ है, उसको भी शिक्षा मिलना चाहिए। जवाबदारी हमारे कंधों पे देखी गए, तो वो जवाबदारी निभाने का काम हम लोगों का है। तो जो ज्योतिबा फुले का जो आंदोलन सत्य शोधक समाज है, गुलामगिरी जैसी किताब लिखे उन्होंने, ऐसे कई इतिहास है जो बच्चों को मिले नहीं। आज गुलामगिरी किताब आज भी कई बच्चों ने पढ़े नहीं होंगे। ज्योतिबा फुले, सत्य शोधक समाज के ऊपर ज्योतिबा फुले ने जो लिखा अपना इतिहास, वो भी आज कई बच्चों ने नहीं पढ़े होंगे। ये बताना है। और ज्योतिबा फुले 1890 में दुनिया छोड़ के गए 28 नवंबर को, और बाबा साहब अम्बेडकर 14 अप्रैल 1851 को पैदा हुए। एक साल बाद जिस ज्योतिबा फुले को बाबा साहब ने कभी देखा नहीं, उनके जाति के नहीं, उनके खून के नहीं, उनके रिश्तेदार नहीं,
लेकिन उस ज्योतिबा फुले को बाबा साहब ने अपना गुरु इसलिए माना क्योंकि ज्योतिबा फुले अगर शिक्षा का आंदोलन नहीं चलाते तो बाबा साहब कहते कि मैं अम्बेडकर नहीं बनता, मैं शिक्षा हासिल नहीं कर पाता, इसलिए ज्योतिबा फुले मेरे गुरु है। तो आज बाबा साहब अम्बेडकर जैसा विद्वान व्यक्ति ज्योतिबा फुले से कभी मिले नहीं, वो व्यक्ति अपने आप को उनको अपना गुरु मान रहे। हमारे जैसे लोग जो कहीं भी नहीं बैठते फिर भी हम ज्योतिबा फुले और बाबा साहब से कोई सीख नहीं लेके आज समाज को जागरूक करने का काम नहीं कर रहे। जैसे हम लगातार यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आप मुस्लिम तबके से ताल्लुकात रखते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले और साथ ही साथ सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख, इनका जो संघर्ष दिखा है, फातिमा शेख ये काल्पनिक एक कैरेक्टर है, ये बात कहने के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ दिनों पहले देखने को मिला। कितना सही लगता है ये? वो तो काल्पनिक बोलने वाले ही काल्पनिक है। अरे ज्योतिबा फुले ने अपनी किताब में लिखे है, किसी को बताने की गरज थोड़ी है। ज्योतिबा फुले का गलत इतिहास लिख के गए। फातिमा शेख का योगदान, सावित्रीबाई फुले का योगदान जितना है उससे कम हो सकता है, लेकिन फातिमा शेख का भी योगदान शिक्षा के आंदोलन में महिलाओं को, लड़कियों को शिक्षा देने बहुत ज्यादा है। आज वो एक समाज की नहीं है। फातिमा शेख बोले तो कोई मुसलमान और सावित्रीबाई फुले माड़ी और ओबीसी नहीं, ये महापुरुष को कोई जाति नहीं होती है। महापुरुष जो होता है वो सभी समाज के लिए हक अधिकार का आंदोलन चलाते, चाहे शिक्षा का हो, रोजगार का हो, कोई भी मान सम्मान। और ये आंदोलन को पेट भरने का आंदोलन थोड़ी था जी, रोटी खाना, पेट भरना, चावल खाना, अपना घर परिवार, इसका आंदोलन नहीं था। यह आंदोलन मान सम्मान का था। यह आंदोलन ज्योतिबा फुले ने कहा। ज्योतिबा फुले कितने पढ़े थे? ज्योतिबा फुले 7वीं पढ़े थे, 7वीं। सावित्रीबाई फुले कितनी पढ़ी थी? 3री पढ़ी। जो लोग 3री 7वीं पढ़े उन्होंने आज उनके सामने IAS IPS जैसे बड़े बड़े डिग्री हासिल करने वाले भी उनके सामने कोई मायने नहीं रखते। उस व्यक्ति ने आंदोलन इस बात के लिए चलाया कि शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। वही बात बाबा साहब ने कहा कि जो शिक्षा हासिल करता है वो शेर जैसा डकरता है। तो ये शिक्षा की ताकत है जो आज इस देश के अंदर शिक्षा जो है वो व्यापार बन गया है। भारत के अंदर आज शिक्षा जो है वो व्यापार बन गया, धंधा बन गया, बिजनेस बन गया। बड़ी बड़ी कॉलेजेस, बड़ी बड़ी स्कूलें, 50,000 1 लाख रुपए फीस है, वो स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती। अरे ये ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब अम्बेडकर जितने महापुरुष थे, इन्होंने सरकारी स्कूलों में पढ़ के अपने आप को इतना महान बनाए। और आज हमारे लोग शिक्षा का व्यापार कर रहे हैं, और शिक्षा का व्यापार हो रहा है इसलिए आज शिक्षा से दूर हमारा बच्चा हो रहा है। उसको सब कुछ मिल रही है लेकिन शिक्षा नहीं मिल रही। आज सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब, साहू महाराज, बिरसा मुंडा, जितने भी महापुरुष है, इनका इतिहास स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है क्या? कोई बता रहा उनको? ये इतिहास ही हमारे बहुजन समाज के लोग, जो बाबा साहब ने किताब लिख के गए, जो ज्योतिबा फुले ने किताब लिख के गए, जो हमारे महापुरुषों ने संघर्ष करे, यही तो इतिहास हमको बताना है ना। ये स्कूलों कॉलेजों में थोड़ी बताया जा रहा। एक और जो फिल्म में जो सीन है, वो फिल्म जैसे आपने देख चुके हैं फुले, हाँ, और इसमें जब महात्मा फुले और उस्मान शेख जब चर्चा बातचीत करते हैं, उस दौरान देखा जाता है कि वो कहते हैं कि महात्मा फुले से उस्मान शेख कि आप अपने समाज के साथ साथ हमारे समाज का भी उद्धार कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मनुवादी या फिर ब्राह्मण समाज से ताल्लुकात रखने वाले लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, सभी को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। उसी प्रकार मुस्लिम तबके में भी महिलाओं को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। तो ये जो बात कह रहे कितनी सही है? नहीं, देखिए कैसा है, महिलाओं को शिक्षा लेने का अधिकार पहले भी नहीं था, आज भी बहुत सी मानसिकता के लोग हैं जो महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। लेकिन कहने का मतलब वही बताया गया कि शिक्षा, इस्लाम में भी महिलाओं को या पुरुषों को शिक्षा नहीं हासिल करने का कहीं लिखा हुआ नहीं है। ये वर्तमान में जो लोग रहते वो धर्म का नाम लेके उनको रोकते थे, लेकिन हमारे मोहम्मद साहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने भी सबसे पहले ये कहा गया कि तुम इल्म हासिल करो। इल्म यानी शिक्षा। शिक्षा उनकी भी यही सोच थी कि समाज शिक्षित हो, और जब शिक्षित हो, सारे इतिहास जो है वो बताते हैं कि हर चीज शिक्षा से। आज आप शिक्षित हुए करके आप मेरा इंटरव्यू ले रहे, आज शिक्षित मैं हुआ हूं इसलिए मैं आपको जवाब दे पा रहा हूं। अगर मैं शिक्षित नहीं होता, आप शिक्षित नहीं होते, तो हम दोनों भी यहाँ खड़े नहीं रहते। ये शिक्षा की ताकत है, और वो शिक्षा की ताकत ही हमारे को आगे बढ़ने का एक मौका देती है। और मेरा ये कहना है कि आज भी हजारों बच्चे, हजारों लाखों बच्चे जो शिक्षित से वंचित है। आज भी देख लो आप, रोड पे बच्चे चल रहे, उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं, उनको खिलाने वाला कोई नहीं है। ज्योतिबा फुले ने इनका ही तो आंदोलन चलाया ना, कि जो बच्चे को कोई सहारा नहीं दे रहा, वो ज्योतिबा फुले ने आश्रम खोले, ज्योतिबा फुले ने बेसहाराओं को अपने घर में बसाए। अरे बेवाओं का आंदोलन, जो बेवाओं को मार दिया जाता था, टकला कर दिया जाता था, उनका धर्म, उनका आदमी जब मरता था, उन तक के लोगों के लिए ज्योतिबा फुले ने पिक्चर में बताया गया कि उनके लिए भी अपना एक आश्रम खोले, उनको सहारा बने। आज भी कई बच्चे, हम देखो आज एक
गरीब बच्चा या भिखारी कोई रोड पे चलता है, खाने को नहीं है, कपड़े भरे, तो हम उससे दूर भागते हैं, अरे नहीं गंदा बच्चा है, दूर से पैसे देने करते। हाँ, हमारे अंदर ऐसी आज भी अंदर भेदभाव की मानसिकता हमारे कई लोगों में होती है। देखो तो हम कोई बच्चा रोड से चलेगा, भिखारी टाइप का दिखेगा, गंदे कपड़े दिखेगा, हम दूर भागते हैं। लेकिन ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने उनको गले लगाया, उनको अच्छा शिक्षा दिए, उनको अच्छे कपड़े दिए। आज वो बच्चा एजुकेशन हासिल करके कलेक्टर, एसपी, IAS, IB का क्लास 1, क्लास 2, तहसीलदार, जो बोलो वो हर क्षेत्र में कामयाब है। तो ये सारा मामला शिक्षा पे है। पिक्चर देखने का मकसद सिर्फ ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और क्या बोलते हैं फातिमा शेख, उस्मान शेख को देखना नहीं है। पिक्चर देख के शिक्षा हासिल करना है। ये पिक्चर से भी शिक्षा हासिल करना है। शिक्षित जब होके तुम बाहर आओगे तो तुमको क्या करना है ये बताया गया। ज्योतिबा फुले तो उसमें दिखाया पिक्चर में कि 28 नवंबर को ज्योतिबा फुले का निधन हो जाता है, वो चले गए। अब उन्होंने जवाबदारी सावित्रीबाई फुले को दी है कि तू सावित्री, तू ये जवाबदारी संभालना। उसके बाद सावित्रीबाई फुले भी दुनिया छोड़ के चले गए। अब जवाबदारी किसकी है? अब जवाबदारी हमारे जैसे लोगों की है जिन्होंने वो शिक्षित हासिल किए। जो सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले का इतिहास हमको अगर मालूम हो गया है, अगर हम फिर भी अगर वो इतिहास को आगे समाज तक पहुंचाने का काम नहीं कर रहे तो हम बेईमान लोग हैं। हम सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जानने के बाद भी हम अगर दूसरे तक नहीं पहुंचा रहे तो हम बेईमानी कर रहे हैं अपने महापुरुषों के साथ। तो ऐसी बेईमानी ना करके समाज को शिक्षित करने का काम, और हर समाज के अंदर जितने महापुरुष इस दुनिया में आए भारत के अंदर, सबने शिक्षा का ही ऊपर जोर दिया, शिक्षित होने का किया। इसलिए मेरा कहना है कि ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले का मात्र और मात्र एक ही काम था कि तुम स्वयं शिक्षित हो। उनका लड़का उन्होंने गोद लिए थे गोद। सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले ने दूसरे का लड़का, किसका गोद लिए थे मालूम है? जिस औरत को विधवा हो जाती है, जिसको समाज मारना चाहता है, जिसको जिंदा जलाना चाहता है, उस बच्चे को जब वो डिलीवरी उसकी कराई जाती है, उसको अपने घर में पाला जाता है, उस औरत को अच्छी शिक्षा देके उसको जब बच्चा दुनिया में आता है, वो बच्चा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले अपने नाम लेने उसको गोद लेते, अपना नाम देते। वो बच्चा को शिक्षित करके वो बच्चा डॉक्टर बनता है। सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले का बच्चा डॉक्टर बनता है। और तुम देखो जब महामारी आती है तो वही बच्चा हजारों बच्चों को, हजारों लोगों को डॉक्टर के इलाज करके अपने उस बच्चों को बचाने का काम करता, सावित्रीबाई फुले का इलाज करता। तो ये मालूम होता है कि एक अच्छा समाज बनाने के लिए, अच्छा देश बनाने के लिए सबसे बड़ी बुनियाद है शिक्षा। और शिक्षा के साथ साथ जिन महापुरुषों ने इस देश के अंदर हमारे को अधिकार दिलाने लड़े, उनको याद करना, उनके विचारों पे चलना, तभी अच्छा समाज बनेगा। मेरा ऐसा कहना है। और हम लगातार बातचीत कर रहे हैं सर, क्या कहेंगे, कैसी लगी फिल्म, क्या आपको समझ? मैं पहली बार पिक्चर देखने आया हूँ ये। अच्छा। लेकिन पिक्चर में जो जागरूकता बताया गया है, तो समाज ने कैसे जागरूक होना चाहिए, ये मूवमेंट का काम है। और वो मूवमेंट हम चला रहे हैं। कितने लोगों को अभी तक दिखवा चुके हैं? अभी तक हम 100 लोगों को दिखा चुके हैं अपने समाज के। आगे भी दिखाने का प्रयास है। लेकिन क्या हुआ कि इस पिक्चर से ये मालूमात हुई कि जो लोगों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने भी सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले को जो सपोर्ट किया था, ये जो छुपाने का जो काम किया, ये पिक्चर से उजागिर हो रहा है। ये भी समाज को दिखाना चाहते हैं और जरूरी है। उस्मान शेख ने और फातिमा शेख ने जो सावित्रीबाई फुले को सपोर्ट किया, जगह का, घर का, पैसे का, बल का, धन का, सारी सपोर्ट उन्होंने किया। उस समय उन्हीं का समाज, उन्हीं का लोग, उनके रिश्तेदार उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इन्होंने सपोर्ट किया। तो वो छुपाने का काम, इतिहास, इन लोगों ने, जिनके हाथ में आज इतिहास है, जो लोग सत्ता में है, वो लोग इतिहास को छुपाने का काम कर रहे हैं। ये पिक्चर से इतिहास उजागिर हो रहा है, समाज तक जा रहा है, बहुजन समाज तक जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा पिक्चर जिसने भी बनाया उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये मूवमेंट का काम चल रहा है, बहुत अच्छा काम है और समाज तक इसकी जागरूकता जाना चाहिए और समाज जागरूक होना चाहिए। इतना ही मेरा बोलना है। तो तमाम प्रतिक्रिया हमने देखी है कि खासतौर पर मुस्लिम तबके का फूले फिल्मों को लेकर मानना क्या है, क्या वो सोच रख रहे हैं और कितने लोगों तक इस फिल्म को पहुंचा रहे हैं और जो इतिहास है उससे रूबरू करवा रहे हैं। तो लगातार जो शोज है फूले फिल्म की तकरीबन 11 अप्रैल से शुरुआत हुई थी, लेकिन 25 अप्रैल को रिलीज हुई। 16 कट लगे, उसके बावजूद भी लगातार थिएटरों में फिल्म हाउसफुल चल रही है। तीसरा हफ्ता भी जारी है। पूरी की पूरी प्रतिक्रिया को लेकर आपकी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।